Hello students, today we are going to learn grammar in class. तो अभी हमने देखो ग्रामर तो बहुत सीखी है, बुक से भी सीखी है, ओके, टीचर्स ने भी सिखाई है, बट ये ग्रामर सॉन्ग है जिससे आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हो, ओके। बट हमें कोशिश क्या करनी है, जो हमने लेसन 1 और लेसन 2 में हमने फोनेटिक्स किए हैं और जो सॉन्ग सीखा है सेम वैसे ही इसको हमें गाना है, ओके। So we are learning sounds also, plus we are learning grammar also. Okay? So listen to the song carefully. Pick up the rhythm. This is a rhythm. To sing and share the beauty of English grammar. So what is the first line? I love to. So we are going to understand how to use have to, love to. मेन वर्ब के साथ कैसे हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ओके। तो टू यहाँ पर क्या है फ्रेंड स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन, ओके। प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? जो चीज हमको प्लेसमेंट या पोजीशनिंग बताती है किसी चीज की, ओके। कहाँ पर है रिमोट? कहाँ है? इट्स इन माई हैंड, okay. Where is the remote? It's on my head, okay. Where I am standing? On the floor के ऊपर खड़ी हूं. I am at global heights. मैं अभी global heights पर हूं, okay. So I love to sing and share the beauty of English grammar, okay. Sing with me. I love to sing and share the beauty of English grammar. To sing and share the beauty of English grammar. मतलब मुझे इंग्लिश की जो ब्यूटी है वो बहुत पसंद है. चेयर अप करते हैं ना हम लोग, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, उसको मतलब होता है चेयर, ओके। और मुझे इंग्लिश ग्रामर बहुत पसंद है. दैट्स द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन. We will practice it, don't worry, okay. First try to understand the song. Beauty of English grammar. Object. A sentence becomes perfect. तो क्या क्या आता है एक सेंटेंस में? क्या क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड सेंटेंस बिकम्स परफेक्ट. मतलब ये सारी चीजों के साथ सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाता है, राइट, ओके. सो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है, आई, ओके. नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग, एनिमल, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, देन कम्स वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. इसके बीच में भी काफी सारी चीजें आती हैं, लाइक प्रेपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब्स, ओके. वील कम टू दैट, बट बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं जिससे सेंटेंस बन जाता है. वर्ब मीन्स व्हाट? एक्शन करना, ओके. जैसे प्लेइंग, राइडिंग, ओके, कुकिंग, फ्राइंग, शिफ्टिंग, जिसमें भी लास्ट में आईएनजी लगता है वो बन जाता है एक्शन वर्ब. प्ले बन जाता है प्लेइंग, राइट बन जाता है राइटिंग, स्पीक बन जाता है स्पीकिंग, ओके. ऑब्जेक्ट वो होता है स्टूडेंट्स जो जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, ओके. राइट नाउ, वेयर आर यू, वेयर वर यू लास्ट नाइट, ओके. तो लास्ट नाइट जो है आपको एक्शन रिसीव कर रहा है, ओके. आई वॉज इन द क्लास, तो जो आई है वो सब्जेक्ट है, वॉज इन द क्लास, तो क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट को वो रिसीव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है जो एक्शन को बेसिकली रिसीव करता है, ओके. आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं कहां पर टीच कर रही हूं? इन द क्लास. तो टीचिंग जो एक्शन है वो कहां पर रिसीव हो रहा है, कहां पर हो रहा है? इन द क्लास. तो दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है, ओके. नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ एन एनिमल, नेम ऑफ अ थिंग, वो सब्जेक्ट है. हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के घर के बारे में बात कर रहे हैं,
किसी की चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ओके, दैट इज अ सब्जेक्ट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है. ओके, इज दैट क्लियर? Okay, see, I, we, you, they, sorry, he, she, it, and they are subject pronoun. तो ये क्या है? Subject pronoun है जिसके बारे में बात हो रही है. He is a boy, वो एक लड़का है. She is a girl, वो एक लड़की है. It is my place, ये मेरी place है. It हम किस चीज के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एनिमल्स और थिंग्स के लिए. वेरी गुड. ओके संगीत, यू आर गेटिंग मी? तो ये क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है. ही, शी, इट, दे, वो लोग, दे आर माई रिलेटिव्स, वो लोग मेरे रिलेटिव्स हैं. दे आर माई फ्रेंड्स. एंड ट्राई टू रिलेट अगेन द फोनिक साउंड. ये देखो उसी तरीके से गा रही है. जितने भी हम आपको सॉन्ग सिखाएंगे ना क्लास में, सारे फोनिक सॉन्ग से रिलेटेड है. ओके, तो जैसा हमने फोनिक सीखा है वैसा ही साउंड आप हर सॉन्ग में सुनोगे. ओके, तो आपको साउंड भी रिलेट करनी है प्लस हमें ग्रामर भी लर्न करनी है. ओके, so when she's saying she, I, we, you, they, students, what you can do, you can write it down also. If you want to write it down, the subjects, write down subjects with red color. Follow the book pattern. जो हमारी ग्लोबल हाइट्स की बुक है उसमें मैंने एक कलर पैटर्न फॉलो किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस समझने के लिए, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में करने वाले हैं. ओके, so write subject with red color please, all of you. So even when we will do now one more conversation we are gonna do there, when you were doing the conversation now, hi, I am Arturo Valdez. तो Arturo Valdez name है किसी person का. I am from Brazil. Brazil एक place का नाम है, it's a country. तो again वो भी हमको red color से लिखनी है because that's a subject. That's what we are talking about. Okay, now they are subject pronoun. Now next one. Can I move forward? Okay, writing. I'll give this song for you all to practice in the pen drive. Okay, they, subject, subject, pronouns. She, I, we, you, he, she, it, and they. नहीं, आर नहीं है. आर सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस का पार्ट है. आर हेल्पिंग वर्ब है संगीत. ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, नाउ सी, अभी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था ना, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है. ओके, तो आई बन जाता है मी. ओके, आई एम निहारिका एंड इट्स माई टाउन. ओके, ये मेरी टाउन है. ओके, तो मी, आई बन जाता है मी. ओके, इट्स मी निहारिका, माई. ओके, देन वी बन जाता है अस. ओके, नाउ यू ही रहता है. यू चेंज नहीं होता है किसी भी चीज में. दो चीज चेंज नहीं होती है, दैट इज यू एंड इट. इट ही रहता है, मतलब इट सब्जेक्ट प्रोनाउन है और उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट ही रहेगा सेम, और यू भी यू ही रहता है. ओके, ही बिकम्स हर, सॉरी, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर. ओके, yes, male, female. Them, they becomes them. Okay, is that clear? These are object pronouns written. Yeah, जो action receive करता है वो है object. Them are object pronouns. This is a little fast. My English, my pride.
मेरी इंग्लिश ये मेरी प्राइड है. स्पीक विथ मी. माई इंग्लिश माई प्राइड. प्राइड मतलब किसी चीज का गुरूर होना. ओके. यस, ये मतलब हाँ बोलते ना, हाँ ये मैंने किया है. ओके. मतलब मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम प्राउड ऑफ इट. ये मेरी प्राइड है. ओके. माई इंग्लिश माई प्राइड. तो मेरी जो इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश की जर्नी है, इसको वो बहुत अच्छे से ले रहा है. माई इंग्लिश माई प्राइड. गुड इंग्लिश गुड फ्यूचर. यस, इट्स ट्रू. Of course, English is an international language, and it is, believe me, students, it's the most easiest language in the world. तभी ये पूरी दुनिया में बोली जाती है. चाइनीज, हिंदी, संस्कृत बोल सकते हैं क्या लोग? नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिंग्विस्टिक्स ही बहुत टफ है. ओके. पर इंग्लिश सबसे ईजी है सीखने के लिए. ओनली द थिंग इज प्रैक्टिस. सब जगह बोली जाती है. आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका चले जाओ, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है. राइट. गुड इंग्लिश गुड फ्यूचर. फ्लॉलेस. फ्लॉलेस का मतलब होता है मतलब एकदम जो स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ जर्नी है. ओके. फ्लॉलेस जर्नी, एकदम स्मूथ, आराम से जाने वाली. ओके. तो इस इंग्लिश की जर्नी को आराम से लो. ओके. फ्लॉलेस इंग्लिश मतलब इंग्लिश में हमें अच्छी फ्लुएंसी डेवलप करनी है, एकदम मक्खन के जैसे बोलना है, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस. ओके. राइट डाउन दिस वर्ड. So whenever you are coming across a new word, और आप जब सॉन्ग लिख रहे हो वेरी स्पेशली, तो कोई भी नया वर्ड आ रहा है उसको पर्पल कलर से अंडरलाइन करो, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई भी जो डिक्शनरी आपके पास है उसमें उसका मीनिंग देखो और उसका मीनिंग लिखो. ट्राई टू राइट फ्लॉलेस का हिंदी मीनिंग लिखने की जगह इसके ही इंग्लिश मीनिंग्स लिखो. ओके. यस. तो उसमें आपको फ्लॉलेस की जगह और आप क्या यूज कर सकते हो वो भी आपको अच्छे से याद होगा. Okay, but use colors to mark new words. Flawless English, speak it stylish. Speak it stylish. Speak with me. Speak it stylish. Stylish. Style में. Oh, stylish. Okay, clear? अभी ट्रीज ऑफ इंग्लिश क्या क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इफ वी मेक अ ट्री, ओके, ऑफ इंग्लिश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश का जो मेन ट्री है उसमें ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो आपका पास्ट, देन प्रेजेंट. बिकॉज हम किसी से भी बात करते हैं, किसी काल में बात करते हैं ना, या तो मैं पास्ट में बात कर रही होंगी, या आपसे प्रेजेंट में बात कर रही होंगी, या मैं फ्यूचर में बात कर रही होंगी. ओके. सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आर ट्रीज. दिस इज द मेन ट्री ऑफ इंग्लिश. ओके. नाउ उसके साथ भी बहुत सारी चीजें आती हैं. सिंपल टेंस आता है, कंटिन्यूअस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है. ये इसकी डिफरेंट क्या कह सकते हो, ब्रांचेज हैं. ओके. एक और ब्रांच आ गई इसकी, तो इसमें आ गया परफेक्ट. ओके. एक और ब्रांच आ गई तो कंटिन्यूअस. ओके. ऐसा. तो इसके ब्रांचेस भी हैं. व्हाट वी कॉल देयर ब्रांचेस, वी कॉल. वी कॉल का मतलब हम इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं.